कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए आ जाइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4, तो जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो फटाफट से इधर देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 4.1 के सभी सवालों की बात। तो रापची स्टाइल में हम इन सवालों का गर्दा उड़ाने वाले हैं, और जो भी सवाल आपको परेशान करते हैं उन सवालों को यहाँ पर डाउट सॉल्व करेंगे। और जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ लिखा है 4.1, ठीक है। तो देखिए मेरे बच्चे, इस यूनिट में से, इस 4.1 में से परीक्षा में 101% एक क्वेश्चन आता है। तो आज हम इन क्वेश्चनों का गर्दा उड़ाएंगे। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग इस चीज़ का रहता है बच्चों के प्रति कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या लगते हैं भाई, सूत्र लगते हैं। वो सूत्र कौन कौन से हैं? एक है मेरे बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दो फॉर्मूले और हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। कौन सा है? a प्लस बी का होल क्यू मेरे बच्चे, एक है a माइनस बी का होल क्यू। इन सभी सूत्रों की बात हम करने वाले हैं जानदार, शानदार, धुआंधार तरीके से। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। बने रहिए इस वीडियो में फटाफट से। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जैसा कि हमको ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अपन को पहला प्रश्न देखना होगा। क्या कह रहा है कि जांच कीजिए मेरे बच्चे, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अपन को ये देखना है कि इसमें ये जो अपन को पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण होते कैसे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, द्विघात समीकरण का मैं मानक रूप लिख रहा हूं। किसका भाई? द्विघात समीकरण का। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, चलिए बहुत बढ़िया। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल 0। तो देखिए मेरे बच्चे, अपन ने पढ़ा था, एक तो अपन ने बहुपद भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बहुपद। और अब क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे? समीकरण। तो इनमें अपना डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ओनली ये है मेरे प्यारे लॉलीपॉप कि इसमें इक्वल 0 होता है और बहुपद में 0 नहीं होता है। डाउट आपका एकदम क्लियर हो चुका होगा। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूं कि इसमें ये हो गया मेरे प्यारे लॉलीपॉप बहुपद। क्या हो गया मेरे बच्चे? ये हो गया बहुपद। और ये ऊपर का है वो है बेटा समीकरण। क्या है मेरे बच्चे? ये है समीकरण। तो जानने की कोशिश करिए कि समीकरण में इक्वल 0 दिख रहा है और बहुपद में इक्वल 0 नहीं है। एकदम राइट। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा यही देखना है अपन को कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक के अंदर x माइनस के 3। ओके, चलिए करते हैं रापची की स्टाइल में सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन को मैं इधर कर रहा हूं बेटा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। कौन सा है मेरे बच्चे? फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए मेरे बच्चे, यहां पर ये दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल मेरे प्यारे लॉलीपॉप 2x माइनस के 3। इसका गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में। तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना होगा मेरे बच्चे? सूत्र लिखना होगा। चूंकि सूत्र क्या है भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र यहां पर लग रहा है। ये सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। ओके, इसको मैं साइड कर लेता हूं। चलो यहीं पर बना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए बच्चे, आप जान चुके होंगे कि इसमें ये क्या है? x a है और ये 1 है b। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर बन चुका है। ओके, चलिए यहां पर देखते हैं, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर। बेटा पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा मैं, ठीक है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। ये कर लिया। ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह x और b की जगह मेरे बच्चे कितना है? 1। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अभी तक बेटा इसको किया है मैंने, सूत्र को लाया। अब इक्वल के उस साइड क्या है? 2 का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो ये बच्चे 2x होगा।
2 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो ये 2 तिया 6 होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बेटा यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से कि ये अपना बन गया है। अब इसको सॉल्व करता हूं तो ये बच्चे एक्स स्क्वायर, 1 का वर्ग कितना होता है बेटा 1 ही होता है, प्लस यहाँ पर ये 2x होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x, 2x का गुणा 1 से करेंगे तो 2x ही रहने वाला है। इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस के 2x मेरे प्यारे लॉलीपॉप, और ये माइनस है वो प्लस के इक्वल 0। बेटा ये कैसे हुआ है? अपन ने ये पंचांतर किया है ना, इधर की साइड लाए तो क्या ये प्लस वाले चिन्ह माइनस के, माइनस वाले चिन्ह प्लस के, मतलब अपने चिन्ह बदल गए हैं। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब बेटा ये क्या है? ये है माइनस और ये है प्लस, दोनों कट गए, एक्स स्क्वायर प्लस के 7 ये बन गया है फाइनली। ठीक है, तो यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस के 7 इक्वल मेरे बच्चे 0। ओके, अब देखिए फाइनली ये आंसर निकल आया है, और अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें x की उच्चतम घात, जिसको अपन इंग्लिश में हाईएस्ट डिग्री बोलते हैं। ओके, तो यहां पर है कि क्या है भाई? x की उच्चतम घात, उच्चतम घात क्या है बेटा? यहां लिखता है x की उच्चतम घात, उच्चतम घात, घात कितनी है मेरे बच्चे? x बराबर 2 है, यहाँ लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, क्लियर हो गया होगा कि इसमें x की पावर कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, फाइनली अपन इसको ऊपर वाली लाइन को भी नहीं लिखे ना मेरे बच्चे, तो भी अपना काम चल जाएगा इस वाली को अपन को, लेकिन ये तो लिखना पड़ेगी कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहीं पर अपना ये रापचिक स्टाइल में आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एकदम समझ में आ रहा हो तो बेटा लाइक वाइक कर दें। ठीक है, वैसे मैं बोलता नहीं हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो भी नहीं करना है मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन तो इधर है ना एकदम कॉन्सेप्ट कंटेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जल्दी से नोट करिए बेटा। चलिए, पहला क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दिया रापचिक स्टाइल में। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहां पर इस दूसरे क्वेश्चन को अपन नोट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल माइनस के 2 मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये कोष्टकवा के अंदर है, और बाबू ये 3 माइनस के x है। अब देखिए बाबू इसको सॉल्व करते हैं। क्या है भाई? इसको सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे, तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर, ये भी 2x ही रहेगा, लेकिन बाबू इधर ये माइनस के 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये माइनस के 6 आ जाएगा बाबू, और ये 2 का गुणा माइनस के x से होगा तो प्लस के 2x आ जाएगा। ओके बाबू, अब देखिए इसको इधर लाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 6 और माइनस के 2x हो गया बाबू। ठीक है, इक्वल 0। ओके बाबू, चलिए इधर देखिए फटाफट से, इसको इधर लाए तो ये माइनस की है वो प्लस की हो गई, ये प्लस की है वो माइनस की, 2x एकदम 4x हो चुकी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x बाबू प्लस के 6, क्या आया बाबू? प्लस के 6 इक्वल 0। मतलब अपना फाइनली आंसर यहां पर निकल चुका है, और ये कोई भारी भरकम वाले क्वेश्चन बेटा नहीं है। तो यहां पर लिख दूंगा अतः x की पावर 2 है, तो अतः यह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा बाबू। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये फाइनली आंसर आ चुका है मेरे बच्चे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जल्दी से नोट करिए, चुटकियों में क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट से नोट करिए बाबू। ओके, चलिए मैं हटा रहा हूं इसको। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, क्या है बाबू? देखिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन को अपन करते हैं फटाफट। तीसरा क्वेश्चन है बाबू, क्या है? तीसरा क्वेश्चन दिया है एक्स माइनस के 2 और x प्लस के 1 इक्वल x माइनस के 1 और x प्लस के 3।
ओके बाबू, अब देखिए इसका गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में। तो देखिए फटाफट से, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये बेटा x, माइनस के 2 का x से करेंगे माइनस के 2x, माइनस के 2 का 1 से करेंगे माइनस के 2 बाबू, ठीक है। अब x का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का 3 से करेंगे तो क्या है बेटा प्लस के 3x, ये माइनस के x और ये माइनस के 3। ओके, किसी को कोई दिक्कत बेटा? नहीं दिक्कत। अब देखिए बाबू फटाफट से इधर ध्यान दीजिए, इसको एक्स स्क्वायर, वैसे मैं इसको काट सकता हूँ बेटा, इक्वल में ऐसे भी काट लेते हैं, इक्वल में बराबर संख्या होती है ना, उनको एकदम उड़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ पर ये x है और ये 2x है, तो 2x बड़ी है माइनस के, उसमें से एक x चला जाएगा तो माइनस के x बचेगा बाबू, ठीक है। और ये माइनस के कितना है 2 है। ओके, अब यहाँ पर इसको इधर ले आऊँगा मैं, किधर ले आऊँगा बेटा? इधर। तो ये प्लस की है वो माइनस के 3x और वो माइनस के वो प्लस के x और ये प्लस के 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बाबू? प्लस के 3, क्योंकि वो माइनस की है, इक्वल 0। अब देखिए फटाफट से जानदार शानदार, ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स। ओके बाबू, अब ये माइनस के कितना है 3x है और ये 2x और ये 3x, तो 3x में से 2x चला जाएगा तो बाबू कितना बचेगा? प्लस के 1 इक्वल 0। किसी को कोई दिक्कत बेटा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बाबू बताइए द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, कमेंट में फटाफट से। तो बेटा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं होगा, समीकरण नहीं होगा, समीकरण नहीं होगा। इधर सही से लिख देते हैं, समीकरण नहीं होगा, नहीं होगा। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, चलिए यहाँ पर फाइनली x की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जानदार शानदार धुआंधार। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? जल्दी से नोट करिए बाबू इसको। चलिए मैं साफ कर रहा हूं, इधर देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटे? यहाँ पर ये दिया है x माइनस के 3 बाबू और 2x प्लस के 1 इक्वल टू x प्लस 5। इसको ढंग से लिख लेता हूं मैं, क्या है बाबू? x प्लस के 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे। अब इसका गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में। तो x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे बाबू तो 2x स्क्वायर। ओके, 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस के x, माइनस के 3 का 2 से करेंगे तो माइनस के 6x बाबू, 3 का 1 से करेंगे तो माइनस के 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं। x का x से तो x स्क्वायर बाबू, x का 5 से तो 5x। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इनको इधर ले आऊँगा बेटा, तो 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6x माइनस के 3 माइनस के x स्क्वायर और बाबू ये भी माइनस के 5x इक्वल 0। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 2x स्क्वायर में से बाबू एक x स्क्वायर चला जाएगा तो ये प्लस के x स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये 6x है बाबू और ये माइनस के 5x है, तो माइनस के 6 माइनस के 5 कितना हुआ? माइनस के 11। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब बाबू माइनस के 11 में से एक x चला जाएगा तो माइनस के 10x और फाइनली ये माइनस के 3। तो देखिए बाबू इक्वल 0। अब आप बताइए फटाफट से कमेंट में कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बाबू ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो यहाँ लिख दूंगा अतः यह द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा बाबू? द्विघात समीकरण, समीकरण होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है बेटा? रापची की स्टाइल में सॉल्व हो चुका है, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। चलिए रापची की स्टाइल में सॉल्व कर देते हैं बेटा। इसको मैं साइड कर रहा हूं, हटा रहा हूं, ठीक है।
ओके, अगला क्वेश्चन है जानदार शानदार धुआंधार, एकदम इसको धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। ठीक है बाबू, अब देखिए 2x माइनस के 1, ओके बाबू, इधर देखिए 2x माइनस के 1 और x माइनस के 3, ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप। अब क्या है x प्लस के 5 बाबू और ये x माइनस के 1, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, क्या है बेटा 2x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई माइनस के 3 से तो माइनस के 6x, किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। माइनस के 1 का x से करेंगे तो माइनस के x, माइनस के 1 का 3 से करेंगे तो प्लस के 3, ओके। अब x का x से तो बाबू एक्स स्क्वायर, x का माइनस के 1 से तो माइनस के x, 5 का x से तो प्लस के 5x हो जाएगा बाबू, 5 का 1 से करेंगे तो माइनस के 5, किसी को कोई दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए। अब देखिए बेटा इधर 2x स्क्वायर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही लिखते हैं 2x स्क्वायर, ये माइनस के 6 और माइनस के x तो माइनस के 7x प्लस के 3 माइनस के x स्क्वायर, और बेटा ये माइनस के क्या है एक x है जो 5x में से कम हो जाएगी तो ये माइनस के कितना बचेगा 4x, डायरेक्ट में इधर ले आया हूं, देखो समझ में आ रहा होगा आपकी में, ये एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आया माइनस का, लेकिन माइनस का प्लस में से जाएगा तो प्लस के 4 बचेगा, प्लस के 4 को इधर लाएंगे तो बाबू क्या आ जाएगा माइनस के 4x आ जाएगा, ओके। और ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, इधर आकर के पॉजिटिव मतलब प्लस का हो जाएगा 5 इक्वल मेरे बाबू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फटाफट से रापची की स्टाइल में इसको सॉल्व कर देते हैं कि 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो फाइनली एक एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखिए बाबू माइनस के 7 और माइनस के 4 माइनस के 11x और 3 और 5 बाबू हो गया 8 इक्वल 0, और फाइनली अपना आंसर यहीं पर ये आ चुका है बाबू। अब क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण होगा। कैसा होगा बाबू द्विघात समीकरण होगा। तो ये रापची की स्टाइल में हमने सॉल्व कर दिया है जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, फटाफट से नोट करिए, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से नोट करिए बाबू फटाफट, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा छठवां क्वेश्चन है। चलिए छठवां क्वेश्चन क्या है बाबू इधर ध्यान दीजिए, छठवां क्वेश्चन है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल एक्स माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए बाबू सबसे पहले इसमें सूत्र लग जाएगा, तो उस सूत्र को मेरी प्यारे लॉलीपॉप में इधर लिख दे रहा हूं। इस क्या है इस कोष्टक के मतलब इसको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। तो चूंकि क्या है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है बाबू, तो इसको करेंगे a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस के बाबू 2ab, ठीक है किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, क्योंकि बाबू अपन को क्या है एक साइड में सूत्र जरूर लिखना है जिससे कि पता चल सके कि किस तरीके से ये आइडेंटिटी यहाँ पर इंक्लूड की जा रही है, ठीक है। अब देखिए बाबू फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है इसको मैं सॉल्व करता हूँ रापची की स्टाइल में। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के क्या है भाई प्लस के 3x प्लस के 1, इधर कोई बदलाव नहीं किया है हमने। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर बाबू माइनस के 2, a की जगह x और b की जगह अच्छा ये 3 नहीं है 2 है, ठीक है बाबू। तो ध्यान दीजिए इसको मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ और यहाँ 2 पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इधर देखते हैं फटाफट से, इधर देखिए बाबू इसको अपन फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बाबू एक्स स्क्वायर ही है और यहाँ पर बाबू 3x ही है और ये प्लस है, ये इधर आएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4, तो इधर आएगा तो ये माइनस के क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस के 4x है तो प्लस के कितना हो जाएगा बाबू 4x इक्वल 0, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बाबू फाइनली इन चिन्हों को अपन को ढंग से लेना है। तो एक्स स्क्वायर एक प्लस का है बाबू, इधर ये है माइनस का, ये कट गया,
4x और 3x कितना हो जाएगा बाबू 7x, और 1 और ये 4, तो ये माइनस के 3 बचेगा, इक्वल में क्या है बाबू 0। तो फाइनली ये आंसर आ चुका है। तो बताइए कमेंट में फटाफट से कि द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है भाई, x की घात 1 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं बाबू, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्या है बाबू, नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके मेरे बच्चे, चलिए फटाफट से नोट करिए, जानदार शानदार धुआंधार। चलिए जल्दी से करते हैं आगे के लिए। तो ये बेटा क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दिया है, जल्दी से करिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप रापचिक स्टाइल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं धुआंधार जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है बेटा 7वां क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x+2 का होल क्यूब, ठीक है, और इक्वल टू x माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के नहीं सॉरी, यहाँ पर कोष्टक के अंदर माइनस के 1 इक्वल, ये क्या है कोष्टक बंद, ठीक है। अब देखिए इसका गर्दा उड़ा देते हैं रापचिक स्टाइल में। तो बाबू यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, क्या लग जाएगा, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, क्योंकि x+2 का होल क्यूब, तो इसमें सूत्र इसका लग रहा है, तो यहाँ पर अपन को लगाना होगा a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3a बी स्क्वायर। ओके बाबू, ये अपना सूत्र है। तो सूत्र को जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इधर कर देते हैं। तो देखिए x क्यूब प्लस के 2 का क्यूब बाबू और प्लस के 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और b की जगह 2, किसी को कोई दिक्कत, माइनस के 2, a की जगह x b की जगह 2 का स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेटा इसको सेटल कर लेता हूँ और फाइनली आगे करते हैं। तो इक्वल 2x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर 2x क्यूब हो जाएगा बाबू, ठीक है। क्या हो जाएगा 2x क्यूब, एक पावर और चढ़ जाएगा, ठीक है, और माइनस के बाबू ये 2x हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो बाबू x क्यूब प्लस 2 का यहाँ पर ये क्यूब होगा बाबू, क्या होगा क्यूब, तो यहाँ पर फाइनली ये क्यूब होगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है बाबू 8 होता है, तो ये कर लिया बाबू 8 प्लस ये क्या है 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस के 2 दूनी कितना है 4 और 4 दूनी, अच्छा यहाँ पर भी क्या है बाबू 3 होगा, क्या होगा बाबू 3, ठीक है। तो ये कितना है 4, 4 3 12, तो फाइनली यहाँ पर 12x स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत, क्या है बेटा 12x हो गया, कैसे 2 का वर्ग 4 हुआ, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3 12, 12 का x से तो 12x, ओके। अब इसको इधर लाऊंगा तो माइनस के 2x क्यूब हो गया बाबू और ये प्लस के 2x इक्वल में 0 है। जो कटने वाली संख्या है उनको फटाफट से काट लेते हैं। तो काटने वाली संख्या बेटा ज़्यादातर कोई नहीं है, तो बाबू इधर क्या करेंगे 2x क्यूब में से एक x क्यूब जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर माइनस के x क्यूब बचेगा, क्या बचेगा माइनस के x क्यूब, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने x क्यूब, देखो ये माइनस के x क्यूब दिख रहा है 2x क्यूब, जिसमें से एक x क्यूब चला जाएगा तो एक x क्यूब बचेगा किसके भाई माइनस के। अब यहाँ पर क्या है 6x स्क्वायर, वो है बेटा प्लस का, तो प्लस के 6x स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12x में से 2x जाएंगे तो बाबू यहाँ पर माइनस के 10x और ये 8 है तो प्लस के बाबू ये हो गया 8 इक्वल 0। तो आप कमेंट में फटाफट से बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये बिल्कुल द्विघात समीकरण यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उच्चतम घात क्या है बेटा 3 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात बेटा क्या है x बराबर 3 है। तो फाइनली यहाँ लिख सकते हैं अपन, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा बाबू, ठीक है,
द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है, समीकरण नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट सवाल है फर्स्ट क्वेश्चन का, तो जानदार शानदार धुआंधार तरीके से गर्दा उड़ाते हैं। नोट कर लिया हो तो बेटा इसको मैं स्किप कर रहा हूं, चलिए फटाफट से इसको हटा रहा हूं बेटा। इस फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है बेटा, लास्ट सवाल है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसको एकदम अपन को जानदार शानदार धुआंधार तरीके से करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर की जगह 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, उधर सूत्र लग जाएगा बाबू। तो x स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, प्लस के 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस के 2, a की जगह x और b की जगह बाबू 2, ठीक है। अब देखिए फटाफट से, यहाँ पर ये एक्स क्यूब है, क्या है बेटा, एक्स क्यूब। तो फाइनली इधर एक बारी सवाल को कंफर्म कर लेते हैं कि अपना यदि एक्स क्यूब तो नहीं है बेटा, हाँ क्यूब ही है बाबू, क्या है बेटा, क्यूब ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर बाबू क्यूब है, सवाल के अंदर क्या है बेटा, क्यूब है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अपन कर देते हैं यहाँ पर साफ, और इसका सूत्र लगा देता हूँ। सबसे पहले क्या लगा देता हूँ, सूत्र। तो सूत्र के लिए अपन को पेन चेंज करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी बाबू, पेन चेंज। तो पेन चेंज इधर कर लेता हूँ, और फाइनली इसका सूत्र ये हो जाएगा, क्या है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, और बाबू यहाँ पर क्या है भाई, माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए बाबू इस सूत्र को रख देते हैं जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं जिससे कि एकदम सवाल है ना रापची की स्टाइल में हो सके, ठीक है। तो x का क्यूब, क्या है बाबू, x का क्यूब माइनस के, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, माइनस के 1 का क्यूब, ठीक है, और माइनस के 3, a की जगह x का स्क्वायर और ये 1, और प्लस के 3, a की जगह x, b की जगह 1 का स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत, अच्छा 1 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा बाबू, क्या होगा, 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 है, और यहाँ पर भी बाबू 2, और यहाँ पर भी बाबू 2, ठीक है। तो एकदम ये 2 है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, और यहाँ पर ये एक्स क्यूब को इधर ले आऊँगा तो माइनस के एक्स क्यूब, किसी को कोई दिक्कत, और ये 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये प्लस के 8 हो गया बाबू, ठीक है, और ये भी प्लस के ही हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बदलेंगे। तो देखिए ये एक्स क्यूब क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा बाबू 6x स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 4 तिया 12x, ये है बाबू 12x, तो ये किसके हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फाइनली मैं इधर खींच लूँगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल हो जाएगा बाबू 0, ठीक है। अब देखिए इसको रापची की स्टाइल में जो कटने वाली संख्या है उनको उड़ा देते हैं, तो एक्स क्यूब और ये प्लस और ये माइनस, अब क्या है बेटा, ये स्क्वायर है, तो देखिए 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर चला जाएगा, तो प्लस के 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या है, 6x स्क्वायर है, ठीक है। अब 1x माइनस के और 12, तो बाबू माइनस के ये 13x हो गई, ठीक है। अब 8 और 1 प्लस के 9 इक्वल 0, तो अब आप कमेंट में बताइए कि ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। तो बाबू ये द्विघात समीकरण अपना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा बाबू, क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक है। चलिए जानदार शानदार धुआंधार तरीके से गर्दा उड़ गया है रापची की स्टाइल में। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा, एकदम उखाड़ फेंकेंगे अपन को, क्योंकि 100 में से 100 की तैयारी करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, इधर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे
कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में क्या है, निरूपित कीजिए। तो अपन को बेटा ये किस रूप की लानी है, ये लानी है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल 0, मतलब द्विघात समीकरण के रूप की लानी है, जिसकी पावर क्या हो बेटा, 2 हो 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को जानदार शानदार धुआंधार तरीके से उड़ाते हैं। तो बाबू इधर लिखा है एक आयताकार भूखंड। तो आयताकार भूखंड कैसा होता है बाबू, यहाँ पर इस तरीके का होता है। ठीक है, क्या है भाई, एक आयताकार भूखंड है। इसको क्या कर रहे हैं बाबू, सॉल्व कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस सवाल को है ना बेटा मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि सवाल बहुत ही क्या है, ईजी है और छोटा है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है भाई 528, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया। ठीक है भाई, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, तो ये क्या है भाई, लेंथ है। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये लंबाई है मेरे बच्चे। लंबाई क्या है भाई, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो ये क्या है मेरे बच्चे, चौड़ाई है। क्या है बच्चे, चौड़ाई। तो इसके 2 गुने से कितनी अधिक है, 2। तो माना यहाँ पर इसको x मान लेंगे, तो ये 2 गुने से कितना अधिक है बाबू, 2 अधिक है, सॉरी 1 अधिक है। तो ये x क्या है भाई, चौड़ाई। तो वो कह रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई क्या है ये, तो इसका 2 गुना 2x, कितनी अधिक है, 1 अधिक है। तो बाबू फाइनली ये क्या हो गई, लंबाई हो गई, और ये बाबू चौड़ाई हो गई। तो आपको पता है मेरे प्यारे लॉलीपॉप कि यहाँ पर ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा क्या है बच्चे, चौड़ाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है, 528 है। लंबाई कितनी है मेरे बच्चे, 528 इतनी है, 2x क्या है बाबू, 2x प्लस के 1, किसी को कोई दिक्कत। और ये है बाबू x। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 528 की जगह 528 और 2x का इससे हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, और 1 का x से हो जाएगा तो प्लस के x। अब बाबू इनको पलट देंगे, तो बाबू ये 2x स्क्वायर प्लस के x है, और बराबर में कितना है 528। इसको इधर लाना है ओनली, और फाइनली यहीं पर ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ढंग से सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो मैंने ये कर दिया इधर, और इसको भी थोड़ा सा कर दिया इधर। तो बाबू ये फाइनली आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 इक्वल 0। और यहाँ पर ये द्विघात समीकरण के रूप में बदल गया है बाबू, और फाइनली यही आंसर क्या है बेटा, हो गया है। यही क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो एकदम जानदार शानदार तरीके से अपन ने गर्दा उड़ा दिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा, जल्दी से नोट करिए फटाफट से। और क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है बेटा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो बाबू देखिए फटाफट से, यहां पर इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो क्या करेंगे भाई, माना क्रमागत संख्या, क्रमागत क्या होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये किससे चल रही हैं, क्रम से चल रही हैं। तो मान के चलिए पहली संख्या क्या है, 1 है, तो दूसरी संख्या क्रम वाली कितनी है, 2 है। तो वो 2 अपन को कब प्राप्त हो रही है, 2 हो रही है बाबू 1 जोड़ने पर, क्या हो रही है 2। अब इसमें मैं 1 जोड़ दूंगा तो अगली संख्या, इसमें एक और जोड़ दूंगा तो अगली संख्या। तो आपको पता चल रहा होगा कि क्रमागत लाने के लिए अपन को पहली संख्या में x जोड़ना पड़ेगा। ओके बाबू, चलिए तो यहीं पर इसका पूरा निचोड़ था। तो इसको कर देते हैं माना क्या माना बेटा, अपन ने माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या, यहां पर पहली क्रमागत संख्या करना है अपन को। ठीक है, क्या करना है बाबू, पहली, हाँ ऐसे ही कर लो, पहली संख्या क्या है बाबू, x है, और दूसरी क्रमागत संख्या तो क्या हो जाएगी बाबू,
एक्स प्लस के 1, ठीक है। क्या हो जाएगी बाबू, एक्स प्लस के 1। इनका गुणनफल कितना है, 306। तो देखिए मेरे बच्चे, यहाँ ये पहली संख्या x और दूसरी x प्लस के 1 इक्वल, इनका गुणनफल कितना है, 306। x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का 1 से करेंगे बाबू x हो जाएगा, इसको इधर माइनस के 306 इक्वल 0। फाइनली ये आंसर अपना हो गया है रापची की स्टाइल में। और बेटा ये बहुत ही अच्छा अपना क्या है, ये क्वेश्चन है। किसी को कोई दिक्कत, ये द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ आ चुका है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जल्दी से फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन वही है, ये क्वेश्चन है तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 3 स्टार 4 स्टार लगा लीजिए बेटा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने लगा दी स्टार। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो बेटा ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं, जादू। क्या करते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जादू। कि सर ये जादू क्या होता है, तो जादू होता है बेटा, एक तो ये लाइन ड्रॉ कर लो और इनका कलर कर लो और इनमें से सर कॉपी कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे भाई, जादू करेंगे। तो कौन कौन है भाई, कोई नहीं है यहाँ पर। अच्छा इसको एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ये कर ली एक लाइन और ड्रॉ, और इसका भी हमने कलर कर लिया और ये कर ली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन है, रोहन है, एक तो हो गया भाई रोहन, और ये उसकी कौन हो गई, माँ हो गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ये क्या है बच्चे, वर्तमान आयु। अब कितनी वर्ष पश्चात की बोल रहा है, तो वो बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात। तो यहां लिखूंगा मैं 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद में, उसके लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो बेटा जैसे रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, क्या है बेटा, 26 वर्ष बड़ी। तो मान के चलिए रोहन कितने वर्ष का है, x वर्ष का, तो उसकी मम्मी उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस के 26। किसी को कोई दिक्कत, वर्तमान तो ये हो गई। अब क्या कह रहा है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है। तो x, ये आज x का है, तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा बेटा, x प्लस के 3। कितने का बाबू, x प्लस 3 का। उसकी मम्मी उससे 26 वर्ष बड़ी है, और ये भी 3 वर्ष बाद कितनी की हो जाएगी, x प्लस के 26 प्लस के कितना है बाबू, 3। तो इसको अपन मैनेज करेंगे, तो यहाँ पर बाबू ये x प्लस के 29 बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन इसको भी यहीं पर लिख लेंगे, ठीक है, या इक्वल करके लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ सिलेक्ट होकर के छोटा नहीं होगा, मैंने बाहर कर दिया है। तो इनका गुणनफल क्या है बाबू, इधर देखिए, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, और ये सवाल है एकदम मस्त, ठीक है, ओके। तो इनका गुणनफल है किस किस का भाई, इसका गुणनफल और इसका। तो x प्लस 3 और x प्लस के 29 इक्वल टू बाबू कितना है, 360 है, ठीक है। कितना है बेटा, 360। अब देखिए x का गुणा x से, x स्क्वायर, x का 29 से, तो बाबू 29 से x, 3 का x से, तो प्लस के 3x, 3 का 29 से 29 तिया 87 होता है मेरे बच्चे, और ये 306 हो गया, ठीक है। अब 29 और 3 कितना होता है, 32। तो x स्क्वायर प्लस के 32x, और ये कितना है, 87 है। तो यहाँ पर ये 87 माइनस के 306, वो क्या है, 360 है, सॉरी कितना है, 360। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 360 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आएगा तो ये माइनस के 360। अब देखिए बाबू इसको सेटल कर लेते हैं, और यहीं पर फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये है बाबू x स्क्वायर, और प्लस के ये बाबू 32x, और ये माइनस के 273 बचेगा इक्वल 0। फाइनली आंसर अपना हो चुका है एकदम जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ये आय वाले जो सवाल है ना बेटा,
वो इस टेबल के माध्यम से एकदम सरल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो बेटा एकदम दम बनाए रखिए। और ये क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बच्चों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब कोई रेलगाड़ी चल रही है, वो क्या चल रही है, एक समान चाल से चल रही है। तो कितनी दूरी पर जा रही है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चल रही है। ठीक है, तो दूरी कितनी है भाई, 480। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है तो वह उसी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। इस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो बाबू देखिए फटाफट से इधर ध्यान देंगे। माना रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है अपन को, यहाँ कर देंगे बेटा, इसको हल कर रहा हूँ बाबू। ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या है बाबू, x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति आवर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या है भाई, यहाँ पर ये समय का सूत्र होता है बाबू दूरी बटे में चाल। क्या होता है बाबू, समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो इसको मैं सही रूप से लिखूंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ, समय को क्या लिखते हैं, t लिखते हैं। दूरी कितनी है 480 और अभी ये चाल कितनी है, x है। अब बाबू इसको मैं इधर सेटल कर देता हूं ढंग से। कहां पर, यहां पर सेटल कर देता हूं। ठीक है, वो तो ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं और यहां पर ये मैं बना देता हूं। ये सारी चीजों को सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर लेता हूं क्योंकि ये सवाल है ना बहुत अच्छा सीखने लायक सवाल है। तो बेटा आपको पता है कि 480 किलोमीटर की दूरी वो x की स्पीड में चल रही है। तो अब उसमें बेटा अपन 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, उसमें से 8 क्या करेंगे, कम करेंगे। तो देखिए बाबू 480 और ये चाल कितनी x, इसमें कमी हो गई 8 किलोमीटर प्रति आवर की। तो बाबू इसमें 480 बटे x प्लस के t कितना है भाई, वो कितना अधिक समय ले रही है, 3 घंटा अधिक समय ले रही है। तो इसकी जगह पर बाबू अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 घंटे अधिक कर देंगे। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप आपकी समझ में नहीं आया है ना, तो एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बता रहा हूँ इधर। ठीक है, तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, अपन को पता नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ओके बाबू। अब समय क्या होता है, समय। तो समय को कैसे ज्ञात करते हैं बाबू, दूरी जैसे मैं यहां से इंदौर जा रहा हूं तो इंदौर 550 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब क्या करूंगा, कितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है उसका क्या करूंगा, दूरी में भाग दे दूंगा, अपने आप समय निकल आएगा। 40 की स्पीड से चल रही होगी तो 550 में कितने में, 550 में कितने का, 40 की स्पीड का भाग दे दूंगा, अपने आप टाइम निकल आएगा। ठीक है, तो यही एकदम एग्जैक्ट बात है। फिर क्या है भाई, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा करके, मतलब कितना घटा देंगे उसको, जैसे 10 किलोमीटर प्रति आवर घटा देंगे, वो 30 की स्पीड से चला देंगे तो टाइम जाना लेगी। आपको पता है कि कोई ट्रेन है ना फास्ट चल रही है, उसमें मतलब उसकी स्पीड कम कर दो, स्पीड कम कर देंगे तो वो टाइम जाना लेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखिए रापची स्टाइल में इसको सॉल्व कर देते हैं बाबू। तो देखिए फटाफट से इसको थोड़ा सा मैं इधर रख लेता हूँ, जानदार शानदार धुआंधार और एकदम। देखिए बेटा ये 480 है, क्या है बाबू 480 और x माइनस के 8, इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस के 480 है बाबू, और ये x इक्वल में ये 3 ही रहेगा, ओनली इसको इधर ले आ रहा हूँ। अब इसमें से 480 कॉमन ले लो बाबू, ये 480 कॉमन ले लिया, ये 1 बटे x माइनस के 8 बचा बाबू, माइनस 1 बटे में x बचा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये बाबू यहाँ पर कितना है, 3 ही है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर आपकी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। और फटाफट से बेटा ये सवाल है ना लॉन्ग नहीं होना चाहिए अपना,
और रापची स्टाइल में गर्दा उड़ा देते हैं। तो देखिए इसका इससे और इसका क्या है बेटा एलसीएम, तो ये बेटा 480 कितना है बाबू 480, और फाइनली इसका इससे करूंगा तो ये x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इससे करूंगा तो ये माइनस के x बाबू, और माइनस के 8 का माइनस के 1 से करेंगे तो प्लस के 8 आ जाएगा बाबू। ठीक है, और नीचे एलसीएम फाइनली कितना आ गया है x और x माइनस के 8। ठीक है, कुछ ऐसा एलसीएम आया है। ठीक है, कैसा आया है बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, इसका इससे गुणा कर रहे हैं तो गुणा करेंगे तो x माइनस के 8, किसी को कोई दिक्कत, इक्वल में बेटा यहाँ पर कितना है ये 3 है, ये कितना है बाबू 3। तो देखिए यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार आपको मैं दोबारा से समझा दूंगा, ये प्लस माइनस कट गया, और यहाँ बाबू ये 480, ठीक है 480 ये आया है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कोष्टक यानी गुणा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने 8 रख दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में कितना रख दिया 8। अब देखिए फाइनली x का x से करेंगे तो बाबू x स्क्वायर, x का माइनस के 8 से तो माइनस के 8x इक्वल ये कितना है 3 है। ठीक है, तो इस 3 को यहाँ पटकेंगे और इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये है 480 और माइनस के ये 8 बराबर में ये 3 है, और ये x स्क्वायर माइनस के क्या है 8x है। ठीक है, तो बेटा अपन ने इसको कहाँ लाए, इधर लाए। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये 3। ठीक है, तो अब देखिए 3 से काट दो, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 छंके 18, और ये 0 है तो 0, 160 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ जाएगा, 8 छंके 48, 48 की 8 4 बचे, और 8 एकम 8, 8 4 12, 1280। ठीक है, और इधर बाबू ठीक है इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग क्रिएट होगा क्योंकि मैंने ये यहाँ से हटाया नहीं है। ठीक है, ये हटा दिया अब, तो 1280 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, और फाइनली जो अपना आना है ना, इसको सेटल करके मैं लिख देता हूँ माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना भाई माइनस के क्यों कर देंगे, इसको इधर लाएंगे ना पूरे को, तो ये एक्स स्क्वायर बाबू माइनस के 8x, और ये उधर जाकर के फिर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के। ठीक है, तो ये बाबू 8x माइनस के 1280 इक्वल 0। तो फाइनली अपना आंसर यही हो गया है, और बेटा ये द्विघात समीकरण के रूप में अपन ने व्यक्त कर दिया फाइनली। ठीक है, तो किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ये एक्सरसाइज बेटा फिनिश हो गई है, और एकदम ज़्यादा बात न बढ़ाते हुए लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे बेटा। तो आपके 100 में से 100 नंबर दिला के लाना है, और बेटा एकदम आपको पूरा मैथ में सॉल्व करा रहा हूं, और आपके लिए लाइव क्लास बहुत ही जल्दी लाने वाला हूं। तो देखिए यदि इस एक्सरसाइज से कोई भी आपको सवाल परेशान कर रहा है तो बेटा आपको क्या करना है, ये नंबर है तो उस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, और आपका सॉल्यूशन है ना पूरा या वीडियो कॉल में करूंगा। नंबर है 7223 076 053। ओके, जो बेटा इस नीचे लाइन में चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।